तो आज हम छोटे क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर वाले उसको समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये नवबोध का प्रश्न बैंक है ना, ठीक ना। हाँ, तो इसका जो आपका है ये देखिए, ये जो पहला पार्ट है वास्तविक संख्या, ठीक है। तो जो इसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया है, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका जो शासकीय ने दिया है उसमें है। ये देखिए दोनों मैच कर रहा है, ये देखिए मैच कर रहा है ना। तो आप किसी से भी पढ़िए लगभग बात वही होगी, है ना। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन में 12-15 का दिया है, इसमें भी क्या दिया है देखिए 12-15 का दिया है ना। HCF निकालिए, 12-15 का HCF निकालिए। फिर दो संख्याओं का 32 है, इसमें भी देखिए लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल 32 है। समझ गए। तो चाहे आप नवबोध से करिए, चाहे जो शासकीय स्कूल से मिला है उससे करिए, है ना। लगभग यहीं से पेपर आपका बनेगा, ठीक है। तो इसी से आपको तैयारी करना है। तो हम एक एक ऑब्जेक्टिव का जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे करते हैं, ठीक है। उसका सॉल्यूशन जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप टिक कैसे लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 96,404 का HCF निकालना है। इसमें लिख सकते हैं। तो HCF का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। हिंदी में क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। पेपर में आपसे 2 नंबर के सवाल में महत्तम समापवर्तक भी कह के पूछ सकता है। इसी को हो सकता है कि 2 नंबर के सवाल में दे दे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकता है, ठीक है। तो HCF का मतलब क्या होता है, महत्तम। अब हमको इसका और इसका महत्तम निकालना है। तो चूंकि ये सही विकल्प चुनने वाला प्रश्न है तो हम आजाद हैं। हम इसको चाहे गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, चाहे तो एल्गोरिथम जो विभाजन विधि है ना, उस विधि से निकाल सकते हैं। तो महत्तम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको गुणनखंड से ही आपको समझा देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 96 हो गया, तो 96 का गुणनखंड करेंगे और 404 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 96 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा ये, है ना। तो 2 से काटेंगे जब इसको, तो 2 चौको 8 और फिर 1 बचेगा, यहाँ से 6 का 2 8 16, 4 और 8, ठीक है ना। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा, 3 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका भी करिए 2 से जब इसको करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2 और 2 का 0 में लगाएंगे तो 0, सॉरी 2 दूना 4 है ना, 2 दूना 4 और फिर यहाँ भी 2 दूना 4, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 0 और 2 एकम 2। महत्तम समापवर्तक और HCF इसका निकालने का सीधा सा तरीका ये है कि जो दोनों में मिले वही आंसर होता है, ठीक है। तो दोनों में क्या मिल रहा है, एक तो 2 मिल गया, फिर से दोनों में क्या मिला, एक और 2 मिला, यानी कि जोड़ी किसका बन रहा है, 2 का। कितने बार, 2 बार। तो 2 गुणे 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला आपका कह रहा है कि 12-15 का HCF क्या होगा। तो ये भी तो उसी के जैसा है ना। तो 12 का आप गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 12 का करेंगे 6, 2 से 3, है ना। 15 का करेंगे तो 2 से नहीं होगा ना, 3 से होगा। 3 बच्चे 15, यानी कि दोनों में क्या फंस रहा है, 3 फंस रहा है। 3 एकम 3, ये देखिए दोनों में क्या फंस रहा है, 3 फंस रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3। यानी कि HCF का मतलब होता है कि दोनों संख्या का गुणनखंड करिए और दोनों में जो मिल जाए, है ना, वही आंसर होता है, ठीक है। मान लीजिए इसमें 3 और इसमें 5 मिलता, ठीक है। इसमें 3 मिलता और इसमें 5 मिलता और कोई संख्या नहीं मैच करता, ठीक है। समझ रहे बात को। तो यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें 3 मिल रहा है और इसमें 5, तो आपको इसका जोड़ी ही नहीं बनेगा, है ना। दोनों में जब तक नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में आंसर क्या होता है, 1 होता है। दोनों में देखिए 1 है ना, 1 से 1 को काटेंगे, 1 से 1 तो 1 आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। यदि दोनों में कुछ नहीं मिलेगा तब आंसर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला में क्या कह रहा है आपका कि 2 संख्याओं का गुणनफल 32 है। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, 32 है। उनका LCM 8 है, तो उनका HCF ज्ञात कीजिए।
ठीक है। तो एलसीएम दिया है और दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, ठीक है, और इसका एचसीएफ आपसे पूछ रहा है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ, ये एक सूत्र है, ठीक है। तो दोनों संख्या का गुणनफल कितना लिखा हुआ है, 32 लिखा है। तो दोनों संख्या का गुणनफल के जगह पे हम 32 लिख दिए और इसके बराबर में सूत्र क्या आता है, एलसीएम गुने एचसीएफ। अब एलसीएम आपका क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो एलसीएम के मान क्या रख दीजिए, 8, यहाँ 32 ही छोड़िए, गुने एचसीएफ, है ना। अब गुणा में है, संख्या संख्या के पास जाएगा, तो गुणे में है तो इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। तो 32 गुणे में है तो इधर आएगा, तो ये भागा में हो जाएगा, और एचसीएफ अपने जगह पे है ना। तो अब इसको काट दीजिए, 8 चौको 32, तो आंसर कितना आ गया आपका, 4 आ गया। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम सारा सवाल करेंगे। ये जब आप ऑब्जेक्टिव कर लेंगे तो पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव आ रहा है, 32 नंबर का। पासिंग कितना है, 27 है। तो मतलब जो अभी तक गणित नहीं पढ़ा वो भी यदि चाहे तो 30-40 नंबर आराम से ला सकता है, बस खाली सबका ऑब्जेक्टिव कर करके। हम सारा ऑब्जेक्टिव आपको समझा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए चौथे नंबर में क्या बोल रहा है, 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक। अभी पीछे बताया था ना कि एचसीएफ को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, म स, यानी कि महत्तम समापवर्तक कहते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में मसा बोलते हैं और पूरा इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो 4 और 7 का मसा बोल रहा है, तो 7 ध्यान से देखिए, 7 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, सिर्फ 7 के में ही आता है या 1 में आएगा। यानी कहने का मतलब कि इन दोनों का यदि हम गुणनखंड करेंगे, जैसा कि गुणनखंड यहाँ किए है ना, तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं दोनों में, ठीक है, क्योंकि ये 2 से कटेगा, ये 7 ही से कटेगा। तो अभी तो बताया था कि जब कुछ नहीं मिलता है दोनों में तो क्या आंसर आता है, 1 आता है, तो ये हो जाएगा। यानी कि दोनों 1 से कटता है तो 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोला है कि किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है, समपूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है, ठीक है। तो अब समझने वाली बात यह है कि पूर्णांक का मतलब क्या होता है। पूर्णांक का मतलब कोई पूरा अंक, दशमलव में ना होना चाहिए, है ना, या बट्टे में नहीं होना चाहिए, सीधा चाहे 2 हो, 4 हो, 10 हो, 5 हो, कुछ भी हो, पूरा हो, है ना। तो अब आपको समझने वाली बात यह है कि इसमें सब में यदि आप कोई एक अंक लेकर के सेट करते हैं, है ना, और आपका आंसर सम पूर्णांक आता है। सम का मतलब होता है कि जो 2 के पहाड़े में है, ऐसी संख्या जो दो से कट जाए, 2 के पहाड़े में है यानी कि 2 से कट जाए, तो उसे सम कहते हैं, ठीक है। पहले भी हम आपको बताए हैं कि सम संख्या क्या होता है ना, जो 2 के पहाड़े से कट जाए, है ना, वो सम होता है, और जो नहीं कटता है 2 से वो क्या होता है, विषम होता है, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए हम इसको लेते हैं, है ना, तो 2m+3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2m+3, देखिए ध्यान से, 2m+3, तो 2 है ना, m की जगह पे क्या लिखते हैं हम, मान लीजिए हम क्या लिख देते हैं, 1 लिखते हैं, ठीक है, और +3 लिखते हैं। तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 क्या है, विषम संख्या है, सब नहीं है। कहने का मतलब यहाँ 2 भी रखेंगे यदि आप, तो 2 दूना 4 और 4 3 7, वो भी विषम है। तो ये सम तो आ ही नहीं रहा है इसमें, है ना। इसी तरह से इन सब का भी चेक करेंगे आप, तो आपको सम नहीं आएगा, लेकिन इसमें जैसे ही कोई संख्या रखेंगे वहां मान सम आएगा। 1 रखोगे तो यहाँ गुणा छुपा हुआ है, तो 2 1 कम 2 रखोगे, यहाँ गुणा छुपा है, 2 दूना 4, 5 रखोगे, यहाँ गुणा छुपा हुआ है, 5 दूना 10, यानी कि सम संख्या आ रहा है ना। 10 क्या है, 2 के पहाड़ में आता है, अभी 4 रख देंगे तो 4 दूना 8, 8 क्या है, 2 के पहाड़ में आता है। यानी कि सम संख्या जो है इसमें आप मान रखेंगे कोई भी अंक तो आपका सम आएगा, ठीक है। आगे देखिए, संख्याओं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया है। मतलब, और एक चीज और ध्यान दीजिए, जब इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे पेपर में, ठीक है, और आपको इसमें समय ज्यादा लेगा, क्योंकि देखो एलसीएम भी निकालना है इसका, एचसीएफ भी निकालना है इसका, फिर अनुपात भी निकालना है,
ठीक है, 3 काम करना है, आएगा आंसर नंबर कितना देगा आपको, 1 नंबर देगा। तो जब 1 नंबर के लिए इतना काम करेंगे तो इससे अच्छा है कि हम 2 अंक वाले सवाल करें या और कोई दूसरा सवाल करें। समझ गए ना बात को। तो ऐसे प्रश्नों को आप कोशिश करिएगा कि लास्ट में करें, ठीक है। और ये सारा रफ कार्य जो करते हैं हम, है ना, तो टाइम जाता है उसमें, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को जगह छोड़ दीजिए आंसर के लिए। वहां तो ऑब्जेक्टिव में आपको ये सब दिखाना थोड़ी ना है, तो रफ कार्य में करते हैं, है ना। वहां तो बस खाली आंसर भर लिखना होता है कि छठवें का कौन आंसर होगा, तो छठवें का मान लीजिए बी होता है तो छठवें का हम बी लिख देंगे, बस इतना ही ना आंसर में लिखते हैं। तो जगह थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, फिर लास्ट में ऐसे क्वेश्चनों को करना है, क्योंकि ये समय ज्यादा लेगा, नंबर कम देगा, ठीक है। तो चलिए 5, 15, 20 का एलसीएम और एचसीएफ हम निकालते हैं, है ना। तो देखिए 5, 15, 20, है ना, गुणनखंड ही करके निकालते हैं। तो 5 का तो 5 ही होगा, 15 का 3 पंचे 15 है, तो फिर 5 से कटेगा, तो यानी कि 15 का क्या आ गया आपका 3 और 5 आ गया, ठीक है। 20 का करेंगे 2 से कटेगा 10, 2 से करेंगे 5, ठीक है। तो कितना आ गया, 2 आया, 2 आया और 5 आया, ठीक है। तीनों में 5 मिल लगाया, तीनों में क्या मिल गया, 5 मिल गया, तीनों में क्या मिल गया, 5। तो एचसीएफ आपका क्या हो गया, 5 हो गया। एलसीएम कैसे निकलता है, ध्यान से समझिएगा। एलसीएम का सीधा सा फंडा ये है कि सबसे पहले जो सब में मिलता है उसको लिखिए, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 5 लेना है, जो तीनों में मिल गया है, सब में तीनों 2 अंक का रहेगा तो दोनों में मिलना चाहिए, 3 अंक का है तो तीनों में मिलना चाहिए, ठीक है। तो 5 मिल गया। फिर जो 2 में कम से कम मिले, तो यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो जब तीनों में मिल गया वो उसको लिख दिए, फिर दोनों में जो मिलता उसको लिखते, नहीं मिल रहा है तो लास्ट में क्या करना है, जो बचा है उसको सबको लेना है, ठीक है। तो 5 के साथ साथ आपको 3 लेना है, 2 लेना है और 2 लेना है, जो सारा बचा है, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 आ गया। एलसीएम आपका 60 आ गया, एचसीएफ आपका 5 आया। अब किसका अनुपात बोला है, देखिए बोला है एलसीएम और एचसीएफ में अनुपात, तो एलसीएम आपको पहले रखना होगा, है ना। एलसीएम आपको पहले रखना होगा, 60 आया है, और एचसीएफ कितना आया है, 5 आया है। अब इसका अनुपात का मतलब होता है बट्टा, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, और बाद वाली संख्या चली जाती है नीचे। अब इसको काट दीजिए, 5 के पहाड़ा में 5 एकम 5, 5 के पहाड़ा में कितने से कटेगा, 5 एकम 5, और एक आएगा ऊपर से 10, तो 5 दूना 10, 12:1 आएगा इसका आंसर। कितना आया आंसर, 12:1। ये देखिए डी वाला हो गया, ठीक है। समझ गए बात को। अगला चलिए, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, ये सूत्र है, तो सूत्र में आप लिख दीजिएगा, है ना। सूत्र में आपको लिख देना है शेषफल, ठीक है। सूत्र याद करना होगा इसको, संख्याओं 8, 9, 25 का एचसीएफ का मान। तो अभी कितना सारा एचसीएफ हम बताए, एचसीएफ बताए ना, आप वैसे ही कर लीजिएगा। क्या करना है, गुणनखंड करना है, तीनों में जो मिलेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। यदि तीनों में 2 मिलता है, फिर 3 मिलता है तीनों में, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको निकाल करके आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सत्य सत्य पूछ रहा है, क्या बोला है कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, है ना। अरे भैया ये एग्लोरिथम का सूत्र है ना, एग्लोरिथम विभाजन जो करते हैं वो सूत्र है, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। कि जब 2 ठो संख्या है ना, और ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है, तो आपका ये सूत्र ये ऐसा ही बनता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सत्य है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, लिखा है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड, है ना, कोई एक प्राकृतिक संख्या, अभी तो गुणनखंड हम निकाल रहे थे, है ना, तो उसका अभाज्य गुणनखंड
उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो अद्वितीय का मतलब क्या हुआ? हाँ, तो क्या बोल रहा है कि अद्वितीय होता है ना, गुणनखंड करते हैं तो देखिए ना, यहाँ गुणनखंड किए थे ना, तो 2 2 और 5 आया था, 2 2 5 आया है ना। तो ये क्या है? ये अद्वितीय ही तो है ना। अद्वितीय का मतलब होता है केवल यही, और कोई दूसरा नहीं, बहुत सारा नहीं। तो ये अकेला ही तो है, कोई और इसके साथ थोड़ी ना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक शब्द में उत्तर के लिए इसका HCF पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन में भी तो इसका HCF पूछा था, है ना। तो ही आपका आंसर होगा। ये देखिए, किसी पूर्णांक p के लिए 2p+1 सम होगा या विषम। तो अभी तो हम चेक कर रहे थे, यहाँ देखिए 2m+3 था ना, है ना, और बगल में यही है 2m+1। तो m के जगह पे p लिख दिया है, मतलब वही है ना। तो p जब पूर्णांक कुछ हम लिखेंगे, पूर्णांक यानी कि कुछ भी लिख दीजिए, p के जगह पे 2 ही लिख दीजिए, +1 करेंगे तो 2 दूना 4। ध्यान दीजिए, गुणा पहले होता है, 2 दूना 4 +1 तो क्या आएगा? 5। तो कुछ भी 2-3 संख्या और डाल के देखेंगे ना, तो इसमें विषम ही आएगा, सम नहीं आएगा। तो इसमें क्या आंसर होगा? विषम होगा। ठीक है। इस प्रकार से आपका एक पार्ट का जो है ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। ठीक है। इतना में आपका लगभग फंस जाना चाहिए।